नमस्कार बच्चों। आज हम ब्रिटेन के संविधान के एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है अभिसमय। अभिसमय का अर्थ है परंपरा। घर में हम बहुत सारी परंपराओं का पालन करते हैं। हमारे समाज में हम बहुत सी परंपराओं का पालन करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था में भी समय के साथ साथ अनेक सारी परंपराएं जुड़ती चली जाती हैं। इन्हीं परंपराओं को अभिसमय कहते हैं। ब्रिटेन का संविधान इस मायने में अनोखा है कि इस संविधान के बड़े भाग का निर्माण इन संवैधानिक परंपराओं से ही हुआ है। जहां लिखित देशों के संविधानों का यदि हम ये कहें कि अधिकांश हिस्सा लिखित रूप में होता है और बहुत कम हिस्सा परंपराओं के लिए शेष रहता है, वहीं ब्रिटेन के संविधान की स्थिति बिल्कुल उल्टी है और वहाँ पर परंपराओं ने ही ब्रिटेन के संविधान के निर्माण के बड़े भाग को पूर्ण किया है। ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक डाइसी ने इन अभिसमयों को संवैधानिक परंपरा की संज्ञा दी है। इसी तरह से ब्रिटेन के राजनीतिक दार्शनिक J.S. मिल ने इन्हें संविधान के अलिखित नियम कहकर संबोधित किया है और एंसन ने इन्हें संवैधानिक रीति रिवाज कहा है। इन अभिसमयों या संवैधानिक परंपराओं का स्रोत संसद नहीं होकर के प्रथाएं होती हैं और इनका जो प्रयोग है वो दिन प्रतिदिन के कार्यों के संचालन के लिए किया जाता है। परंपराओं की महत्वपूर्ण जो स्थिति है वो ये है कि यद्यपि इन्हें कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं होती, यद्यपि इनके पीछे कोई कानून की शक्ति नहीं होती, इनका उल्लंघन करने पर न्यायालय के द्वारा दंडित भी नहीं किया जाता, इन्हें न्यायालय के द्वारा क्रियान्वित भी नहीं किया जाता, किंतु फिर भी इन्हें उतना ही पवित्र और महत्वपूर्ण समझा जाता है जितना कि संवैधानिक कानूनों को। इस रूप में अभिसमयों का महत्व ब्रिटेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑग और जिंक एक विचारक हुए हैं और उन्होंने संवैधानिक परंपराओं की विस्तृत सुस्पष्ट व्याख्या की है। उनके अनुसार इनका निर्माण उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर होता है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं। ये अभिसमय कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाते हैं, कानूनी संविधान को संचालित रखते हैं और उसे बदलती हुई सामाजिक आवश्यकताओं तथा राजनीतिक विचारों के अनुसार संशोधित करते रहते हैं। ऑग और जिंक ने इस परिभाषा में अभिसमयों के महत्व की बात भी की है, अभिसमयों के अर्थ को भी समझाया है और इस परिभाषा में एक बहुत महत्वपूर्ण उपमा दी है अभिसमयों को, और ब्रिटेन के संविधान के लिए यह उपमा बार बार उद्धृत की जाती है। वो ये है कि ये अभिसमय कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाते हैं। अक्सर इसी लाइन पर विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है और वो इस तरह से पूछते हैं कि अभिसमय कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाते हैं, इस कथन का अर्थ समझाइए। तो यह कथन ऑग और जिंक का है और इस कथन के अर्थ की व्याख्या स्वरूप आपको ये बताना होगा कि अभिसमय का महत्व ये है कि जिस प्रकार कानून का ढांचा केवल एक हड्डियों का ढांचा जैसा होता है, एक स्केलेटन जैसा होता है, कानून का ढांचा केवल वैसा ही होता है, उसके ऊपर अभिसमयों का कार्य ही है कि वो उसके ऊपर
मांस चढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे हड्डी के ढांचे पर जब मांस और मज्जा चढ़ जाती है, उसके बाद ही कोई भी शरीर कार्य करने लायक, क्रियान्वित होने लायक रहता है। उसी प्रकार अभिसमय भी उस कानून के सूखे ढांचे पर कार्य रूप में उसे परिणत करते हैं और उसे लागू करने में आसान बनाते हैं। यदि हम अभिसमयों की विशेषताओं को जानें तो वो इस प्रकार है। पहली विशेषता ये है कि अभिसमय या संवैधानिक प्रथाएं या रीति रिवाज या परंपराएं ये कानून के द्वारा सुरक्षित न होते हुए भी कानून की तरह ही मान्य होते हैं। ये इनकी पहली विशेषता है कि यद्यपि कानून का अर्थ क्या है? कानून का सीधा सा अर्थ ये है कि इनका उल्लंघन करने पर व्यक्ति को दंड दिया जाएगा, किंतु अभिसमय चूंकि कानून नहीं है इसलिए उसके उल्लंघन पर दंड का प्रावधान भी नहीं हो सकता। किंतु फिर भी यह कानून की तरह ही ब्रिटेन में मान्य है और सामान्यतः लोग इनका उल्लंघन करने का साहस नहीं करते। दूसरा, समाज में इनका इतना सम्मान होता है कि लोग सामान्यतः उनका उल्लंघन करने का साहस नहीं करते। तीसरा, ब्रिटेन में इन अभिसमयों पर ही शासन का अधिकांश ढांचा निर्मित हुआ है। इसका अर्थ यह है कि चाहे राजपद है, चाहे प्रधानमंत्री का पद है, चाहे मंत्रिमंडलीय शासन है, चाहे संसदीय सर्वोच्चता है, चाहे द्विसदनात्मक व्यवस्था है, चाहे द्विदल राजनीतिक प्रणाली है, जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सब का विकास इन अभिसमयों के द्वारा ही हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन के राजनीतिक तंत्र का अधिकांश भाग अभिसमयों द्वारा निर्मित है, उसका बहुत छोटा सा अंश केवल कानून के द्वारा बना है। इसकी अगली विशेषता है कि अभिसमयों के कारण ही ब्रिटेन का संविधान संसार का सर्वाधिक लचीला संविधान माना जाता है। इसका अर्थ यही है, चूँकि ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों का बड़ा भाग है, इसलिए ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और जो संविधान अलिखित होता है उसका समय के अनुसार स्वयं परिवर्तन होता रहता है। नई नई प्रथाएं आती हैं, जुड़ती चली जाती हैं और इस प्रकार से वो संविधान का हिस्सा बनती चली जाती हैं। तो इस तरह से अभिसमयों ने ब्रिटेन के संविधान को इतना लचीला बना दिया है कि ये बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार, नित नई आवश्यकताओं के अनुसार अपना स्वरूप ग्रहण कर लेता है। अभिसमय ही कानूनी संविधान को कार्य रूप देते हैं, क्योंकि संविधान के लिखित तत्व तो केवल कानूनी प्रक्रिया के बहुत छोटे से भाग का ही नियमन करते हैं और शेष कमियों को अभिसमय ही पूरा करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जो बात कानून के द्वारा कही गई है वो बात बहुत अधूरी और संक्षिप्त है। उस कानून को यदि हमें लागू करना है तो उसको लागू करने में बहुत परेशानियां आ सकती हैं। उन परेशानियों को दूर करने का या उन कमियों को दूर करने का कार्य अभिसमयों के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह कानून को लागू करने में, कानून को व्याख्यायित करने में अभिसमयों का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब यह देखना है कि अभिसमयों की उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई, क्यों ब्रिटेन के संविधान में अभिसमयों को इतना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इसका उत्तर ये है कि ब्रिटेन का जो कानूनी ढांचा है वो राजतंत्रीय ढांचा है और प्रारंभ से ब्रिटेन में निरंकुश राजतंत्र का शासन रहा। अब यह जो निरंकुश राजा था
यह अपने अथॉरिटी के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार शासन करना चाहता था, किंतु जनता ने उसकी निरंकुशता को मानने से इनकार कर दिया। जब जनता और राजा इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ तो उस संघर्ष को अभिसमयों के माध्यम से ही दूर किया गया, अर्थात राजा और जनता आपस में नहीं लड़े, ब्रिटेन में गृहयुद्ध की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, ब्रिटेन में कोई खूनी क्रांति की स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इस आशंका को अभिसमयों के माध्यम से ही निर्मूल किया गया। इसलिए जो प्रचलित संवैधानिक ढांचा था निरंकुश राजतंत्र का, और जो लोगों की आकांक्षाएं थी कि ब्रिटेन में जनता के हाथ में सारी शक्ति हो और ब्रिटेन में लोकतंत्र स्थापित हो, तो लोकतंत्र और निरंकुश राजतंत्र, इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इन दोनों के बीच के गैप को अभिसमयों के द्वारा ही पूरा करने का कार्य किया गया। इसलिए इन संवैधानिक अभिसमयों को ब्रिटेन की जनता ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और इनकी उत्पत्ति का दूसरा कारण यह भी रहा कि जहाँ जहाँ भी दो कानूनों के बीच में गैप था, जहाँ जहाँ भी कानूनों में अधूरापन था, उस अधूरेपन को इन संवैधानिक रीति रिवाजों के द्वारा ही भर कर के उनकी पूर्ति की गई। इसलिए एक बार यदि कोई अभिसमय शासन को चलाने में सहायक सिद्ध हो गया, वो हमेशा के लिए ही अभिसमय के ही रूप में बना रहा, उसको कानून के रूप में बनाने का प्रयास भी वहाँ पर नहीं किया गया। तीसरा महत्वपूर्ण पक्ष जो समझने का है वो है आखिर कानून और अभिसमय में भेद क्या होता है, महत्वपूर्ण अंतर क्या है। यदि हम पवित्रता की दृष्टि से देखें तो पहला अंतर ये है कि कानून, क्योंकि कानून निर्मात्री सभा, व्यवस्थापिका या संसद के द्वारा बनाया जाता है, यह अधिक पवित्र होता है, इसकी आज्ञा का उल्लंघन करने पर दंड दिया जाता है, जबकि अभिसमय के पीछे कानून की जैसी कोई दंडात्मक शक्ति भी नहीं होती है और इसका जो पालन का आधार है वो सिर्फ इच्छा है। तो प्रथम भेद यह है कि अभिसमयों का पालन मनुष्य की अपनी इच्छा से किया जाता है और कानून का पालन दंड के भय के कारण किया जाता है। दूसरा, कानून अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित शब्दावली में अभिव्यक्त होता है। कानून की अपनी सीमाएं हैं, कानून की अपनी निश्चितता है, किंतु अभिसमय अनिश्चित होता है क्योंकि वो लिखा हुआ नहीं होता, इसलिए उसके अनेक अर्थ अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा लिए जा सकते हैं और अलिखित होने के कारण समय के साथ इसके अर्थ में भी भिन्नता आती है, इसकी अभिव्यक्ति में भिन्नता आती है, उसके साथ साथ इसका स्वरूप और इसका आधार भी बदलता रहता है। इसलिए जो दूसरा भेद है वो ये है कि कानून लिखित होता है और अभिसमय अलिखित होता है। तीसरा महत्वपूर्ण भेद है कानून को लागू करने के पीछे न्यायालय की दंडात्मक शक्ति कार्य करती है, अर्थात कानूनों के पालन के पीछे भय की शक्ति कार्य करती है कि यदि हम इसका उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। किंतु अभिसमय के पालन के पीछे कोई दंडात्मक शक्ति काम नहीं करती और अभिसमयों का जो पालन है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि लोग समझते हैं कि वो हमारे लिए उपयोगी है। इसलिए कानून डर के कारण और अभिसमय उपयोगिता के कारण अस्तित्व में बने रहते हैं।
फिर अभिसमय लंबी कानूनी परंपराओं के बार बार उपयोग में आने के कारण अस्तित्व में आते हैं, अर्थात अभिसमय विकास का परिणाम होते हैं, जबकि कानून निर्माण की परिणति होते हैं और कानून निर्मात्री संस्था या संसद के द्वारा उसका निर्माण किया जाता है। व्यवहार में ब्रिटेन के संदर्भ में देखा जाए तो दोनों में उपर्युक्त भेद केवल सैद्धांतिक है, और व्यवहार में तो स्थिति ये है कि वहाँ जन सामान्य को यह ज्ञात ही नहीं होता है कि कौन सी व्यवस्था को हम कानून के अंतर्गत मानेंगे और कौन सी व्यवस्था को अभिसमय के अंतर्गत लिया जा सकता है। वहाँ लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि यह कानून है अथवा अभिसमय। उनके लिए तो अभिसमय और कानून दोनों का ही पालन किया जाना आवश्यक है, और वो दोनों को ही श्रद्धा सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और वो ये मानते हैं कि अभिसमय के कारण ही हमारी शासन व्यवस्था चलायमान है, इसलिए वो कानून के समान ही अभिसमय को भी पवित्र मानते हैं। धन्यवाद।